हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वांटिटी के क्या किए थे, डायमेंशन फॉर्मूले किए थे। तो अब जो बाकी के क्वांटिटी हैं उनके डायमेंशन हम करेंगे यहाँ पर। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी है वो क्या है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे। तो स्ट्रेस क्या होता है, डी फॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रेस का फॉर्मूला जो लिखेंगे, तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, स्ट्रेस होता है डी फॉर्मिंग फोर्स अपॉन में एरिया। तो स्ट्रेस की यहाँ पे यूनिट लिखेंगे, डी फॉर्मिंग फोर्स भी क्या एक टाइप किसकी टाइप है, फोर्स की टाइप है। तो डी फॉर्मिंग फोर्स की या नॉर्मल फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। और एरिया के लिए क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स के लिए तो क्या होता था MLT-2, और एरिया क्या क्या होता था, अपॉन में L स्क्वेयर। यहाँ पे क्या होगा, एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ML-1T-2। नेक्स्ट क्वांटिटी है स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन में ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। मीन्स स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन में ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन से मतलब क्या है, या तो लेंथ में चेंज होगा, या एरिया में चेंज होगा, या वॉल्यूम में चेंज होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, एक तो हो सकता है डेल्टा L/L, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन एरिया अपॉन में ओरिजिनल एरिया, या चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ऊपर भी क्या रहेगी, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन एरिया अपॉन में ओरिजिनल एरिया, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। तो लेंथ में जो चेंज आएगा उसको भी मीटर में मापेंगे, ओरिजिनल लेंथ को भी किस में मेजर करेंगे, मीटर में। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 यूनिट। अब डायमेंशन की बात करेंगे यहाँ पे, तो ऊपर क्या लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन L, अपॉन में भी क्या है L है। तो L से L कैंसिल होगा। अगर हम एरिया की फॉर्म में लेंगे तो L²/L², उससे भी कैंसिल हो जाएगा। और L³ लेंगे तो L³/L³, तो इसका क्या आ जाएगा, नो डायमेंशन। तो स्ट्रेन ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास ना तो यूनिट है और ना ही डायमेंशन। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है, उसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यहाँ पे स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का डायमेंशन हमने फाइंड किया था यहाँ पे। तो स्ट्रेस की सबसे पहले यूनिट लिखेंगे यहाँ पे। स्ट्रेस की यूनिट क्या होती थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन की 9 यूनिट। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट भी क्या आ जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन कि डायमेंशन क्या है। तो स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होता था, स्ट्रेस का डायमेंशन था ये। तो स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, ML-1T-2, और स्ट्रेन का नो डायमेंशन। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का भी जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, ML-1T-2। नेक्स्ट क्वांटिटी है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होती है, सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स के लिए जो यूनिट लिखेंगे वो क्या होते हैं, न्यूटन। लेंथ के लिए क्या होते हैं, मीटर। तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2, अपॉन में मीटर के लिए L। तो L से L कैंसिल। तो यहाँ पे इसका जो डायमेंशन आएगा MT-2। नेक्स्ट क्वांटिटी है थ्रस्ट। थ्रस्ट या टेंशन, ये भी क्या होती है, एक टाइप की फोर्स होती है। थ्रस्ट और टेंशन भी क्या है, एक टाइप की क्या है, फोर्स है। तो यहाँ पे थ्रस्ट और टेंशन की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, फोर्स के इक्वल होगी। तो यहाँ पे जो इनकी यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन। और डायमेंशन भी किसके इक्वल होगा, जो डायमेंशन फोर्स का होगा वो डायमेंशन किसका हुआ, थ्रस्ट और टेंशन का। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी है, नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है, पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम। तो जो वर्क के लिए, अब वर्क को किस में मेजर करते थे, वर्क को मेजर करते थे जूल में, और टाइम को किस में मेजर करते थे, सेकंड में। तो इसकी पावर की यूनिट क्या आ जाएगी, जूल पर सेकंड। और इस जूल पर सेकंड को हम क्या लिखते हैं, वाट। तो पावर को किस में मेजर करते हैं, वाट में मेजर करते हैं। तो पावर जैसे
फोर्स को मेजर करते थे न्यूटन में, ऐसे ही पावर को किस में मेजर करते हैं, वाट में मेजर करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे इसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो वर्क का डायमेंशन क्या होता था, ml² t-2, और टाइम के लिए क्या हो जाएगा, t। तो यहाँ पे जो इसका डायमेंशन आएगा तो क्या आ जाएगा, ml² t-3। तो t भी ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -3। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या होता है, न्यू होता है, इसको बोलते हैं न्यू। न्यू ये क्या होता है, 1/टाइम। तो 1/टाइम, तो 1/टाइम, तो इसकी जो यूनिट लिखेंगे 1/सेकेंड, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी 1/सेकेंड, और उसको लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स, सेकेंड की पावर -1। या एक यूनिट और है इसकी, और हर्ट्ज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, हर्ट्ज यूनिट आ जाएगी इसकी, और क्या है, सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ पे इसका डायमेंशन लिखेंगे, तो डायमेंशन क्या, 1/t। यहाँ पे क्या आ जाएगा, t की पावर -1। नेक्स्ट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थीटा होता है, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन में रेडियस, आर्क क्या लेंथ है, अपॉन में रेडियस, रेडियस भी क्या है, लेंथ है। तो आर्क के लिए क्या है, लेंथ है, लेंथ को किस में मेजर करते थे, मीटर में, और रेडियस को भी किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी, 9 यूनिट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हैज़ 9 यूनिट, की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, 9 यूनिट। अब यहाँ पे लिखेंगे इसका डायमेंशन। तो डायमेंशन के लिए क्या पुट करेंगे, आर्क लेंथ है, उसके लिए डायमेंशन l, रेडियस भी क्या, लेंथ, उसके लिए डायमेंशन क्या, l, l से l कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 डायमेंशन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है, 9 डायमेंशन। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, 9 डायमेंशन। नेक्स्ट क्वांटिटी है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। यह क्या है, ओमेगा। तो ओमेगा का फॉर्मूला, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे थीटा था, अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती थी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट, तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती थी वो क्या होती थी, रेडियन। तो यहाँ पे 9 यूनिट नहीं, डायमेंशन तो नहीं होता, लेकिन इसकी जो यूनिट थी वो यूनिट क्या होती है, इसकी रेडियन होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट है वह क्या होती है, रेडियन। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, रेडियन है, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए रेडियन, टाइम के लिए सेकंड। यहाँ पे इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, रेडियन पर सेकंड। अब यहाँ पे इसका डायमेंशन, एंगुलर वेलोसिटी में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था उसका तो डायमेंशन क्या था, 9 डायमेंशन, अपॉन में टाइम। तो क्या आ जाएगी इसका डायमेंशन, 1/t। तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, t इनवर्स, t की पावर -1। नेक्स्ट क्वांटिटी है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अपॉन में टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी यूनिट क्या होती थी, रेडियन पर सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या होती थी, रेडियन पर सेकंड, और इसके अपॉन में टाइम है, तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा यहाँ पे, सेकंड। तो सेकंड अपॉन सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर, तो यूनिट क्या आ जाएगी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट यहाँ पे क्या होगी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे नोट करेंगे इसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो रेडियन, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का जो डायमेंशन था, एंगुलर वेलोसिटी का जो डायमेंशन क्या था, t-1। तो ऊपर क्या है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए डायमेंशन क्या था, t-1, अपॉन में क्या है, t है। तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, t-2। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, t-2। नेक्स्ट क्वांटिटी है टॉर्क। टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, किसका सिंबल है, टाउ का सिंबल है। तो जो टाउ होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स को किस में मेजर करते थे, यहाँ पे इसकी यूनिट लिखेंगे, तो फोर्स को मेजर करते थे किस में, न्यूटन में। तो फोर्स को मेजर करते थे न्यूटन में, और डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में। तो न्यूटन इंटू मीटर। तो टॉर्क की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन इंटू मीटर होगी। अब यहाँ पे लिखेंगे इसका डायमेंशन। तो फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, mlt-2, और मीटर के लिए क्या होता है, l। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ml²
T-2। तो टॉर्क का डायमेंशन क्या आ जाएगा, ml² T-2। नेक्स्ट क्वांटिटी है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल L से। इसका फॉर्मूला होता है P इंटू R या R इंटू P। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के लिए जो डायमेंशन होता था वो क्या होता था, फॉर्मूला होता था मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के लिए तो क्या होता था, मास इंटू वेलोसिटी, और R यहाँ पे है। तो इसके लिए फॉर्मूला, तो इसके लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, जो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन था वो अब क्या आएगा यहाँ पे, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन इनटू में डिस्टेंस का डायमेंशन। तो लीनियर मोमेंटम डायमेंशन क्या होता था, ml/T-1, और डिस्टेंस का डायमेंशन L। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ml² T-2। नेक्स्ट क्वांटिटी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, Fr²/m1m2। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे। तो फोर्स को किस में मेजर करते थे, न्यूटन में। डिस्टेंस को मेजर करते थे मीटर में। तो यहाँ पे स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर, अपॉन में किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर। तो अपॉन में क्या आएगा, किलोग्राम स्क्वायर, उसको ऊपर लेके आएंगे तो किलोग्राम की पावर -2। तो यहाँ पे इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, तो फोर्स के लिए डायमेंशन क्या होता था, ml/T-2। डिस्टेंस के लिए क्या होता था, L², और अपॉन में क्या है, मास। m1 m2 क्या मास है, तो मास के लिए क्या होता था, m इंटू एम, क्या हो जाएगा यहाँ पे m इंटू एम। m से m कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m को ऊपर लेके जाएंगे, m की पावर -1, L³ T-2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, T-2। ये किसका डायमेंशन आ जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। नेक्स्ट क्वांटिटी है वेवलेंथ। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा से। और क्या है ये, वेव की लेंथ। वेव की लेंथ, तो ये किसके इक्विवेलेंट होती है, इसको हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट करेंगे। और क्या होती है, वेव की लेंथ होती है, और लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पे, मीटर। और डायमेंशन फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, L। तो वेवलेंथ का जो डायमेंशन होगा क्या होगा, L होगा। नेक्स्ट क्वांटिटी है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं H से, स्मॉल h से। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे कि एनर्जी इज इक्वल टू H न्यू। न्यू यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ई यहाँ पे क्या, एनर्जी है। तो H का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, न्यू को कहाँ पे ले जाएंगे, अपॉन में। तो H इज इक्वल टू E/न्यू। एनर्जी के लिए क्या यूज करते थे, जूल। तो इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, जूल। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या यूज करते थे, 1/सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या यूज करते थे, 1/सेकेंड। तो सेकेंड रिवर्स हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जूल इंटू सेकेंड। अब लिखेंगे यहाँ पे इसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो फोर्स का जो डायमेंशन होता था वो क्या होता था, ml/T-2। और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता था, T-1। तो यहाँ पे जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा, वो डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, ml-2 में ये ऊपर जाएगा -1, तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या -2 में से 1 गया, तो ml/T-1। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका आ जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन। नेक्स्ट क्वांटिटी है इम्पल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इम्पल्स का फॉर्मूला होगा, इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स को किस में मेजर करते थे, न्यूटन में। और टाइम को मेजर करते थे सेकंड में। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन इंटू सेकेंड। अब लिखेंगे इसका डायमेंशन, कि डायमेंशन क्या होता था। फोर्स का जो डायमेंशन होता था वो क्या होता था, ml/T-2। और टाइम का लिए क्या होता था, t। तो यहाँ पे जो इसका डायमेंशन आ जाएगा ml/T-1। और ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका होता था, लीनियर मोमेंटम का। तो लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेम होता है, इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम का। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल I से। इसका फॉर्मूला था mr²। m यहाँ पे मास है, r क्या यहाँ पे रेडियस ऑफ जायरेशन। तो r यहाँ पे रेडियस, m यहाँ पे क्या, मास। तो मास के हिसाब से यूनिट क्या आ जाएगी, किलोग्राम। रेडियस के हिसाब से क्या आ जाएगी, मीटर स्क्वेयर। अब यहाँ पे लिखेंगे इसका डायमेंशन, मास के लिए m और रेडियस के लिए L²। यहाँ पे जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ml²। नेक्स्ट है फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट, तो यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स होती थी वो क्या होती है, -kx।
और यहाँ पे के क्या है, यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट बोल सकते हैं या स्प्रिंग कांस्टेंट बोल सकते हैं। यहाँ पे के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F/x। तो यहाँ पे के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F/x। तो इसके अकॉर्डिंग जो यूनिट आएगी, फोर्स के लिए यूनिट होगी न्यूटन, डिस्टेंस के लिए क्या होगी मीटर, N/मीटर। इसके लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या आएगा, MLT-2। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2। और डिस्टेंस के लिए क्या होता है, L। तो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा MT-2। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, किसके इक्विवेलेंट होता है, एक्सेलरेशन के इक्विवेलेंट होता है। किसके इक्विवेलेंट होता है ये, एक्सेलरेशन के। तो इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर/सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन के इक्विवेलेंट, और वो क्या होता है, LT-2। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।